आप इस्लाम के नाम पे लोगों को डराते हैं, मारते हैं, काटते हैं और फिर वहाँ की सभ्यता को नष्ट करते हैं। वहाँ जो है हिंदुओं की तो कोई सुनी भी नहीं जाती। पूरे देश का तालिबानाइजेशन हो गया है। बताइए कोई माइनॉरिटी वहाँ कैसे रह सकता है। जो इस पाकिस्तान में पढ़ते हैं हिंदू, उनको कलमा पढ़ाया जाता है। पूरे देश के अंदर बड़े बड़े मदरसे खुल गए हैं, जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया को वो लोग जिहादी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू धर्म के लिए इधर आए हैं कि दुनिया भर में जो हिंदू रह रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स की इस देश में कभी चर्चा नहीं हुई। सिखों के ह्यूमन राइट्स की कभी चर्चा नहीं हुई, बौद्ध के नहीं हुई, जैन के नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और एक विशेष प्रसारण आप देख रहे हैं हमारे साथ। आज हम सुदर्शन पर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पीपल विदाउट नेशन इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज कर रहे हैं और इसे रिलीज के मौके पर हमारे साथ 4 विशेष अतिथि जुड़े हैं। करोड़ों की संख्या में आप लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हैं। आप लाइव टेलीकास्ट पर कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जो पैनल है उनके साथ डिस्कशन करके हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं गेस्ट पैनल को निमंत्रित करूं स्क्रीन पर, उसके पहले एक वीडियो आपको दिखाता हूं जो डॉक्यूमेंट्री का शुरुआती हिस्सा है। देखिए। उठाया है। भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ती जा 8 अप्रैल 1950 को नेहरू लियाकत समझौता दोनों देशों के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हुआ था। इस समझौते में जबरन धर्म परिवर्तन को मान्यता न देने की बात कही गई थी। भारत के राजनैतिक नेतृत्व ने शायद ही कभी इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाया है। भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जहां 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा, वही पाकिस्तान में अल्पसंख्यक खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। पर भारत में अगर कोई इस मुद्दे को उठाता भी है तो उसे फासिस्ट, सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है। हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों को भी मानवाधिकार की चिंता होती है, पर रोहिंग्या शरणार्थी के लिए, जिन पर खुद हिंदुओं के नरसंहार के आरोप हैं, आए दिनों उन्हें आधार कार्ड के साथ पकड़ा जा रहा है। आश्चर्य तो तब हुआ जब रोहिंग्यों को जम्मू में बसाया गया, पर हाल ही में एक एनजीओ एकजुट जम्मू ने प्रमाण के साथ बताया है कि कैसे जम्मू में हिंदू सिखों के खिलाफ लैंड जिहाद किया जा रहा है। तो चलिए मैं निमंत्रित करता हूं अभी चर्चा के लिए, और हम चर्चा के साथ साथ इस डॉक्यूमेंट्री का कुछ हिस्सा आपको दिखाएंगे। आप सुदर्शन के यूट्यूब चैनल पर, सुदर्शन के मोबाइल ऐप पर, सुदर्शन के टीवी ऐप पर इसको देख सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं पैनल का, गेस्ट का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदुत्व की बुलंद आवाज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है सुदर्शन पर। हमारे साथ हैं सुशील पंडित जी, कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर भले लिखा हो लेकिन ये राष्ट्रवादी एक्टिविस्ट के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं। हमारे साथ तो पूर्व मेयर कराची के आरिफ अजाकिया जी है, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से रमेश शिंदे जी है। आप चारों अतिथियों के साथ बड़ी संख्या में लाइव टेलीकास्ट और इस विशेष प्रसारण को देखने वाले सारे दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं। पुष्पेंद्र जी के पास सबसे पहले चलते हैं। पुष्पेंद्र जी, एक होनहार डॉक्यूमेंट्रीकार ने अपनी अभिव्यक्ति के तौर पर हिंदुओं के, पाकिस्तान में बसे हिंदुओं के आवाज के तौर पर इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है। आपका इस डॉक्यूमेंट्री को विशेष आशीर्वाद है, मुझे पता चला। हम आज इसका विशेष प्रसारण कर रहे हैं। इसके प्रसारण के मौके पर आप क्या कहेंगे? आवाज के तौर को बनाया है, आपका इस डॉक्यूमेंट्री को विशेष आशीर्वाद है, मुझे पता चला। हम आज इसका विशेष प्रसारण, इसके प्रसारण के मौके पर पुष्पेंद्र जी, चलिए, शायद पुष्पेंद्र जी तक मेरा आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मैं यही, सुशील जी, आपको अगर मेरा प्रश्न सुनाई दिया हो तो आपका मैं उत्तर जानना चाहूंगा। आपके प्रश्न में पाकिस्तान में बसे हिंदुओं की त्रासदी की ओर इशारा है। लेकिन सुदर्शन,
सुरेश जी, भारत के हिंदू भी राष्ट्रविहीन हिंदू हैं। बिल्कुल है। दुनिया में कोई ऐसा हिंदू नहीं है जिसके पास आज अपना राष्ट्र हो। त्रासदी ये है, बिल्कुल। जिस 1950 के लियाकत नेहरू पैक्ट की आपने अभी चर्चा की, वो हमारे लिए इतिहास में एक बहुत शर्मनाक घटना है। भारत ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा उस दिन, जिस दिन पाकिस्तान के हिंदुओं को तिलांजलि देकर के अपनी जिम्मेदारी, अपने को जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया और कहा लियाकत अली खान को कि ये तुम्हारे पास अब बंधक बन के रहेंगे भारत की नेक नियति की गारंटी के। आप इन हिंदुओं का जो मर्जी चाहे करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान का निर्माण लाखों हिंदुओं की लाशों पर किया गया था, उन हिंदुओं की इच्छा के विपरीत किया गया था जो पाकिस्तान में छूट गए। ये जानते हुए भी कि देश के कई लाख हिंदू इस पूरी नरसंहार में आहुति चढ़ गए थे। ऐसे भेड़ियों के हवाले भेड़ जैसे हिंदू कर देना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता थी? ये कौन सी जिम्मेदारी का, उत्तरदायित्व का निर्वाह था? जानते बूझते हुए उन्हें एक जिहादी राज्य व्यवस्था के हवाले कर देना जो उन्हें काफिर समझता था, वह व्यवस्था जो उन्हें जीने का हक नहीं देती थी, वह व्यवस्था जिनको मार डालने में या जिनका शोषण करने में सवाब था, पुण्य था, बल्कि एक अधिकार था, उन्हें दिव्य अधिकार था कि या तो उनका धर्म परिवर्तन किया जाए या उनसे शोषण करके जिजिया वसूला जाए, उनकी बहू बेटियों को बंधक बनाया जाए, उन्हें एक दोयम दर्जे के शहरी का स्थान दिया जाए। ऐसा जानते हुए भी हमने हवाले कर दिया हिंदुओं को अपनी ही धरती पर पीढ़ियों के लिए गुलाम बनाने के लिए, और फिर अपने देश में भी वही हाल किया। इस देश में भी उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया। उन्हें हिंदू होने की सजा आज तक मिल रही है। आज भी केंद्र सरकार, आप अगर 2018-19 का आंकड़ा देखें, करोड़ों छात्रवृत्तियों में से 80% छात्रवृत्तियां केवल मुस्लिमों के पास हैं, 7.5% छात्रवृत्तियां ईसाइयों के पास है, हिंदुओं के पास 4.25% छात्रवृत्तियां आई हैं। बिल्कुल। मेरी राज्य व्यवस्था मुझे क्या कह रही है? मेरी राज्य व्यवस्था मुझे कह रही है कि अगर तुम्हारे बच्चों को छात्रवृत्ति चाहिए तो इस्लाम स्वीकार कीजिए, स्टेट स्पॉन्सर कन्वर्जन। ये मेरा राज्य, मेरी सरकार, मेरे कर के पैसे से जो छात्रवृत्तियां बांटती है, उसी से मेरा धर्मांतरण कर रही है। तो मैं क्या समझूं? बिल्कुल। हमने तो बिल्कुल आपने गंभीर मुद्दा उठाया कि आज तो हम डॉक्यूमेंट्री तो पीपल विदाउट नेशन पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए कह रहे थे, लेकिन ये मुद्दा तो हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए भी बनता है। पुष्पेंद्र जी। को अपने चैनल पर लिया और एक ऐसा आज आपने पैनल चुना है। इस पैनल में दो लोग हैं, सुशील पंडित जो मेरे भाई हैं और आरिफ अजाकिया साहब। ये दोनों आधुनिक भारत में अपने अपने देश में सताए हुए कई मुद्दों की वजह से आरिफ अजाकिया साहब आज अपना मुल्क छोड़कर विदेश में रह रहे हैं। और खास तौर से मैं, आपने जब सुशील पंडित जी से बात की, जो मैं उनका दर्द सुन रहा था, आज 30 साल हो गए सुशील पंडित जी को सुनते सुनते। सुशील पंडित जी को आपने इस पैनल में लिया, मुझे इसलिए इस बात की खुशी है कि हम पाकिस्तान को रो रहे हैं, इस्लामिक स्टेट को रो रहे हैं, उनकी वो जो भी कुछ उन्होंने अत्याचार हिंदू, पारसी, सिखों, बौद्धों के ऊपर किया, हम रो रहे हैं। लेकिन आजाद भारत में 1989 में इसी देश के एक राज्य जो इस्लामिक
राज बन चुका था, वहां हिंदुओं का कत्लेआम 19 जनवरी 1990 को उनकी पूजा पद्धति और उपासना के कारण किया गया। वो 31 साल से कश्मीर के लोग, कश्मीर के हिंदू पंडित पूरे देश में भटक रहे हैं, तब भी किसी सरकार को इनके बारे में आज तक उनका दर्द नहीं हुआ। तो जब हम बाहर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को गाली देना आसान है, उनका एजेंडा साफ था, उनका इस्लाम साफ साफ कहता था, लेकिन भारत के अंदर सुशील पंडित और उनके परिवार के 5 लाख लोग इस देश में कैसे रह रहे हैं, आज तक उनका विस्थापन नहीं हुआ। तो हम जिनके विस्थापन की चर्चा कर रहे हैं वो तो हम सब जानते हैं कि किस तरह नेहरू ने वो पैक्ट किया और भारत के हिंदुओं को, पारसियों को, बौद्धों को उन अत्याचारी ब्रूटल जिनकी सिविलाइजेशन थी उनके हाथों सौंप दिया। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आपका ये बहादुर कदम है। और अभी सुशील पंडित ने कई स्कॉलरशिप की बात कही है। अरे सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान के तो देश में पहला ऐसा पत्रकार है जिसने यूपीएससी जिहाद का मामला, इसी मामला को तो उठाया था, लेकिन आज सरकारें और आज सुप्रीम कोर्ट तमाम सारी ऐसी चीजों को सुनना पसंद नहीं करती। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हम पाकिस्तान से सताए हुए भारत में आने वाले गैर इस्लामिक लोग जो कि इस्लाम में जिनका यकीन नहीं है, क्या उनको भारत में विस्थापित कर पाए? इस देश में हजारों करोड़ों बांग्लादेशी मुसलमान को इस देश में खामोशी से दम कर लिया गया। तमाम इस देश की मुस्लिम लीडरशिप ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक उनके बारे में नहीं पूछा। लाखों करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में कैसे आ गए? लोगों ने नहीं पूछा। म्यांमार से चल करके हजारों करोड़ों की तादाद के अंदर रोहिंग्या मुसलमान, कश्मीर जहां 35 है और 370 लगा हुआ था, जहां भारत का हिंदू और मुसलमान और पारसी और बौद्ध वहां जाकर के नहीं रह सकता था। लेकिन इस देश की मुस्लिम व्यवस्था को देखिए, संसद में बैठे हुए मुसलमानों को देखिए, व्यवस्था में बैठे हुए मुसलमानों को देखिए, और एक राज्य जो मुस्लिम स्टेट बन चुका था वहां की सत्ता और व्यवस्था ने मिलकर के किस तरीके से वहां रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू में बसा दिया। भारत के लोग नहीं बच सकते थे, लेकिन जम्मू में आकर के मुसलमान वहां बस गया। तो आप ये मत मानिए कि सरकार बदल जाने से सब कुछ बदलता है। सरकार बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। सुशील पंडित जी बार बार उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए आप जैसे बहादुर लोग जब इन मुद्दों को उठाते हैं तो हम चिंता तो बहुत देखते हैं लोग, लेकिन देश की भावनाएं आपके साथ खड़ी होती हैं। लेकिन कोई देश के अंदर सड़क जाम करके नहीं बैठता। एक स्वतंत्र चैनल के मालिक को आप किस तरीके से प्रोग्राम करने से रोक सकते हैं? इस देश में खुलेआम हिंदुओं को धमकियां दी जाती हैं, खुलेआम देश में कहा जाता है कि राम मंदिर बनाओगे, हम इसको अपनी ताकत के बस तोड़ देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन एक चैनल का मालिक, एक चैनल का एडिटर इन चीफ अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। लिहाजा आज आपने इस फिल्म पे कुछ जो एक्सर्ट्स दिखाए हैं उससे ये प्रतीत होता है कि किस तरीके की ब्रूटलिटी, किस तरीके का अत्याचार, जघन्य अपराध, वो लोग जो अपने आप को कहते हैं हम इस्लामिक नेशन हैं, इस्लाम के नाम पर ये सबसे बड़े जाहिल हैं, सबसे बड़े दुश्मन है इस्लाम के ये लोग। या तो इस्लाम, इन्होंने जिस तरीके की नैरेटिव निकाला है उससे इस्लाम के मानने वालों को तय करना है कि कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद के खानदान को नहीं छोड़ा, उनकी बेटी को नहीं छोड़ा, उनके दामाद को नहीं छोड़ा, उनके नवासों को नहीं छोड़ा। ये कौन लोग हैं जो इस्लाम के नाम के ऊपर पूरी दुनिया में बर्बरियत फैला रहे हैं? और वही लोग हिंदू, पारसी, देश भर में फर्क कर करके उनको मारते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जब वो भागकर यहाँ आए, इन हालातों में आए। मैं मानता हूं कि हमारे बीच में रमेश शिंदे जी भी बैठे हुए हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इतना काम किया जयपुर के अंदर। इनके साथी ओमेन रतनू ने, इन लोगों ने मिलकर कैसे हिंदू पारसियों को वहां बसाया है ये मैं जानता हूं। मुझे मालूम है कि आपकी जो इनके साथ संवेदनाएं हैं, आपने दिल्ली में इनके लिए बहुत काम किया है। मजनू का टीले के पास जो हिंदू आए हुए हैं, आप कई बार वहां कुछ सेवा करने गए हैं। लिहाजा ये मुद्दा सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि एक फिल्म बन गई है और उस फिल्म पे चर्चा हो रही है। ऐसे मुद्दों पे देश के अंदर गुस्सा क्यों नहीं आता है? और अखलाक से किसी को भीड़ मार देती है तो पूरे देश में इंटॉलरेंस हो जाता है। ये पाखंड, ये डबल फेस इस देश के समाज का, सरकार का, व्यवस्था का बाहर आना चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए जब भी पाकिस्तान से हिंदू हिंदुस्तान में आए और यहां पर उनको रोजगार, उनको बसाने, उनकी व्यवस्थाएं, उनके लिए सुदर्शन ने पहले से लेकर पिछले 15 वर्षों से कई बार काम किया है। यहां तक कि उनको ठेले लेके देना, उस पर सामान रख के देना, वो ठेले अगर नगर पालिका वाले उठाकर लेके जाते हैं तो उसको छुड़वाना, उनको रोजगार दिलवाना, यहां तक कि उनके कुछ बच्चों की शैक्षणिक जिम्मेवारी भी सुदर्शन ने ली है। समय समय पर हम आवाज उठा रहे, लेकिन जब इस विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनी तो उस डॉक्यूमेंट्री कार को समर्थन देने के लिए हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे मुद्दों पर डॉक्यूमेंट्री बनाएं।
क्योंकि हिंदुस्तान में आज डॉक्यूमेंट्री का जो फैड है उसमें जो मुद्दे सामने आते हैं उसमें वास्तव मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, जिन मुद्दों पर हम यहां चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और इसलिए ऐसे किसी भी प्रयास को सुदर्शन का पूरा समर्थन है, यह बताने के लिए हमने आज का ये विशेष प्रसारण और विशेष कार्यक्रम रखा है। रमेश शिंदे जी क्या कहेंगे? जी सुरेश जी और मैं बाकी अतिथि गण से भी बहुत बातें स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से हिंदू समाज के साथ छल किया जा रहा है, किस प्रकार से हिंदू समाज को मतलब जो बातें अभी यहाँ पर सुशील जी ने रखी या जो बातें अभी पुष्पेंद्र जी ने रखी वो वास्तविकता है। एक तरफ से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रोहिंग्या आकर के बसे हैं उनके लिए हमारे देश में जो आईएएस ऑर्गेनाइजेशन है या जो जिनको हम कहेंगे कि मतलब रिटायर्ड आईएएस लोगों की लॉबी है या रिटायर्ड आईपीएस लोगों की लॉबी है, वो वहां पर मुस्लिम एक संगठन बना करके वहां पर एक कॉलोनी बना रहे हैं और उसके लिए डोनेशन की अपील कर रहे हैं। और साथ में उसी समय पर हम देख रहे हैं कि जहां पर हिंदुओं के बारे में जब बातें आती है तो हमारा हिंदू भाई जो पाकिस्तान से अपनी जान बचा करके किस तरीके से यहां पर दिल्ली में पहुंचता है, वो दिल्ली के ठंड में ठिठुरता है, उसको वहां पर कोई सहायता नहीं की जाती है। और हमारे यहां पर सिर्फ माइनॉरिटी के हित की बात होती है। जो मेजॉरिटी हिंदू है जो वहां पर पाकिस्तान में माइनॉरिटी से यहां पर आकर के बस रहा है, उसको कोई सहायता नहीं की जाती है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसमें ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाना और उनकी बातों को लोगों के सामने रखना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जितने सारे नेटफ्लिक्स से लेकर के जितने सारे प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स वामपंथियों के हाथ में है। और डॉक्यूमेंट्री बना करके एक तो भारत में कितनी दरिद्रता है, भारत में किसानों की क्या समस्या है, भारत में कितनी सारी मतलब जो बातें है नहीं उन सब बातों को लोगों के सामने ला करके रखना और भारत में जो वास्तविक समस्या है उसको अलग दिशा देना, ये आज की डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम हो चुका है। ऐसे स्थिति में ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है बहुत बड़ा सराहनीय काम है। और उसके साथ में आपने जो यहाँ पर ये कार्यक्रम लिया है तो निश्चितता से मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मतलब एक आगे का कदम होगा जो हिंदू विषय पर जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। में रह रहे 2020 में हमारे हिंदू भाई, लेकिन इसकी शुरुआत अब नहीं हुई है। जब विभाजन के समय हिंदुस्तान और खास करके दिल्ली का उदाहरण मैं दूं तो दिल्ली से अपने घरों को छोड़कर गए मुसलमानों के खाली पड़े घरों और मस्जिदों में जब पाकिस्तान से आया हुआ हिंदू रहा था तो गांधी ने उनके खिलाफ अनशन करके वो उन घरों से और उन मस्जिदों से उनको खाली करवाया था। यह अत्याचार की ये परंपरा है, ये लंबा सिलसिला है। खैर, मैं अभी हमारे साथ पूर्व मेयर कराची जुड़े हुए हैं आरिफ अजाकिया जी। आरिफ जी, पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाने की दिशा में हम शो कर रहे हैं, लेकिन एक अजाकिया जी ही कराची के हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे लाइव स्ट्रीम में कई दर्शक प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये क्या कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले नमस्कार एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि सुदर्शन टीवी ने मुझे मौका दिया इतने डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट के साथ। खास तौर पे मेरे गुरुजी हैं इधर पुष्पेंद्र जी, जिनसे मैं बहुत सीखता हूं। बहुत कड़वा बोलते हैं पुष्पेंद्र जी, लेकिन सच बोलते हैं ना तो सच कड़वा होता है। हाँ। बात असल ये है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है ये हमसे बेहतर कौन जानेगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की क्या हालत है। जब दिवाली आती है तो सारा हिंदू और नॉन हिंदू लोग मिलकर दिवाली की मुखालफत करते हैं। हिंदुओं का कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसको मलाइन करने की कोशिश की जाती है कि ये नहीं करो वो नहीं करो। अपीजमेंट का इंतहा है कि आज बीजेपी की सरकार में भी अयोध्या का एक लीगल मंदिर वापस हासिल किया गया तो उसके अगेंस्ट में 5 एकड़ जमीन भी दी गई और अरबों रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया। उसकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा। जो कि एक इलीगल मस्जिद बनाई गई थी एक मंदिर के ऊपर, उसकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन अयोध्या राम जन्म मंदिर को की सब मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान से तो सफाया हो गया, सारे मंदिर हटा दिए गए। हिंदुओं की क्या हालत है मैं क्या आपको बताऊं कि पाकिस्तान में गुलामी से बदतर, सुशील जी ने अभी कहा कि 2nd क्लास सिटीजन के तौर पर रह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 3rd क्लास सिटीजन से भी बदतर रह रहे हैं। अभी लास्ट वीक सिंध की एक प्राइवेट जेल में से 17 हिंदू औरतों और बच्चों को आजाद कराया गया।
17 हिंदू औरतें और बच्चे, हजारों लोग गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं पाकिस्तान में। हिंदू आज हम मुसलमानों में कहा जाता था कि जब अरबों में बेटी पैदा होती थी तो जिंदा दफन कर देते थे। आज पाकिस्तान का हिंदू कहता है कि बेटी पैदा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि 12-13 साल की होगी तो उसको कोई जिहादी उठा के ले जाएगा, उसका रेप करेगा और उसको बाय फोर्स कन्वर्ट करेगा। अगर वो कन्वर्ट नहीं होती तो उसके खानदान को मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में आए दिन जो गिनती के कुछ मंदिर बचे हैं उनको तोड़ फोड़ की जाती है। अभी शिवरात्रि के ऊपर 2 मंदिरों में भगवानों के बुत तोड़े गए। मुझ जैसे आदमी के ऊपर इल्जाम लगते हैं। अभी लंदन में लास्ट वीक मुझे एक दोस्त का फोन आया, उसने कहा एक महफिल में बात हो रही थी कि आरिफ अजा क्या पाकिस्तान का तो गद्दार है लेकिन यह हिंदू हो गया है, इसलिए इसका तो मरना लाजमी है। अब ये तो हालत है पाकिस्तान के जिहादियों की। पुष्पेंद्र जी ने डिटेल में आपको बताया कि पाकिस्तान किस नहज पे पहुंच गया है। ये चाइनीसों की तो गुलामी करेंगे, ये अमरीकियों की तो गुलामी करेंगे। इमरान खान अमरीकी कोट पहन के घूमता है शलवार कुर्ते के ऊपर तो कोई मसला नहीं। मैं अगर रुद्राक्षा पहन लूं तो मुझ पे कत्ल का फतवा लग जाता है। ये है जी पाकिस्तान। सबसे बड़ी बदकिस्मती जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है वो यूपी, सीपी, बिहार के मुसलमान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में भी पंजाबी आर्मी के साथ मिलकर बेड़ा गर्क किया पूरे पाकिस्तान का। और आज भारत में भी हिंदू ज्यादा तकलीफ में है। ये दुनिया का वाहिद देश है भारत, जहां पे मेजोरिटी में हिंदू है और उनका जेनोसाइड होता है। इतनी हद तक अपीजमेंट होती है। आपकी एजुकेशन सिस्टम में आपके इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है। मुझ जैसे को पाकिस्तान में महमूद गजनवी को मेरा हीरो बना के पेश किया गया। मैं जिंदगी के 50 साल उस आदमी को हीरो समझता रहा, लेकिन जब मैंने डीप में जाके स्टडी की तो पता चला कि महमूद गजनवी जब भी हमला करता था सोमनाथ पे तो वो तो हमारे गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब जो दिमिश्क, बगदाद और गजनी के बाजारों में गुलाम बना के औरतें, मर्द, बच्चे बेचे गए थे वो मेरे पुरखों के लोग थे। और मैं वो बदबख्त आदमी हूं कि उसको अपना हीरो मानता था। तो मैं तो वेट कर रहा हूं कि मुझे कब मौका मिले और मैं सोमनाथ के मंदिर में जाके माथा टेकूं और माफी मांगूं कि हमसे ये गलती हो गई कि हमारे पुरखों के ऊपर जिन्होंने जुल्म किया हम उसको अपना हीरो मानते रहे। बिल्कुल कज़ाकिया जी, आप तो अब मान रहे हैं कि आप इतने वर्ष गलत मानते रहे, लेकिन हिंदुस्तान में तो अभी तक ऐसे शिक्षा मंत्री रहे। पुष्पेंद्र जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था कैसे हाईजैक रही। देखिए, बात आपने सही कही सुरेश भाई। हमको तो 1947 के बाद से जो शिक्षा का हाल किया, और मैं ये कहता हूं कि उस दौर में 1947 में डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा काबिल आदमी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा काबिल आदमी, इन लोगों को शिक्षा मंत्री नेहरू जी ने नहीं बनाया। एक आदमी मक्का में पैदा हुआ, उसकी मां वहीं की थी, मक्का की थी, उनके वालिद वहीं के थे। वो आदमी 1888 में पैदा होता है, 1902 में भारत आता है, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। वो आदमी किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में नहीं गया। लेकिन नेहरू जी को दुनिया का सबसे जाहिल आदमी मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनको शिक्षा मंत्री 1947 से 1958 तक बनाया। इस देश में एनसी छागला बने, फखरुद्दीन अली अहमद बने, इस देश में मोहम्मद अशरफ अली फातमी बने, सैयद नूरुल इस्लाम बने। तो तमाम 6 इस देश के शिक्षा मंत्री 30 साल तक, 70 साल की आजादी में बने। लेकिन उसके बाद भी यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि मुसलमान जो है शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। मुसलमान को कितनी भी शिक्षा दे दो, मुसलमान को कितना भी आप अपीज कर दो, मुसलमान को कितनी भी नौकरियां दे दो, वो आईएएस हो, पीसीएस हो, वो गवर्नर हो, वो उपराष्ट्रपति हो, वो जज हो, लेकिन इनके लिए एक ही लफ्ज में कहता हूं कि इनकी खाक गिरी खाक वहीं पे जहां का खमीर था। तो आपने जावेद अख्तर जैसे पढ़े लिखे को देखा, शबाना आजमी जैसे पढ़े लिखे को देखा, नसरुद्दीन को देखा, आमिर खान को देखा, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को देखा, आपने खिलाड़ियों को देखा। ये तमाम सारे लोग कितना भी कुछ कर लें, लेकिन भारत सरकार के और भारत की व्यवस्था को अगर ये लगता है कि इनको अपीज करके कुछ दे दे के कुछ होगा, नहीं। आप अपीज करके भारत को निष्ठ और
नस्ते नाबूद करने वाली ताकतों को इक्विप्ड कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। लिहाजा मैं कहता हूं कि आज इस देश के अंदर कोई शिक्षा मंत्री बन जाता है तो इस देश का मीडिया बड़ी तेजी से पूछता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्या मैं जानना चाहता हूं इस देश से कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की क्या क्वालिफिकेशन थी जो उनको आपने लंबे 15 साल 10 साल तक आपने देश का शिक्षा मंत्री बनाया। लिहाजा वो शिक्षा मंत्री बने तो पूरी शिक्षा आपने 1969 में कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी कमजोर हुई, आपने लेकर के लेफ्टिस्ट और वामपंथियों को इस देश के शिक्षण संस्थान सौंप दिए और उन्होंने पिछले 50 साल के अंदर शिक्षण संस्थानों में तमाम पीएचडी, तमाम स्कॉलरशिप उन लोगों को दिए जो भारत तेरे टुकड़े होंगे की नारे लगाते हैं और उसी विचारधारा में यकीन रखते हैं। भारत की नींव चाहे इतिहास हो, चाहे साहित्य हो, तमाम सारी चीजों में भारत के खिलाफ और भारत की इस सनातन संस्कृति के खिलाफ। इसलिए लुटेरे, डकैतों, चोरों, बदकारों, बलात्कारियों को इस देश के अंदर महान बताया गया। इसलिए 1960 के अंदर मुगल आजम जैसी फिल्म बनती है। मुगल आजम बना करके इस देश के किन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। यह सिलसिला आज भी नहीं रुका है। इसलिए मैंने कहा सरकार बदल जाने से सब कुछ नहीं बदलेगा। इस देश की जड़ में सोच समझ के लोगों ने मट्ठा डाला है। इस देश की जड़ की जो नींव रखी गई है उसको जानबूझ के कमजोर किया गया है कि पाकिस्तान हम जिना साहब ले लेंगे और यहां जो मुसलमान रह जाएंगे वो जिना का छूटा हुआ ख्वाब जो है पूरा कर रहे हैं। और वही मुसलमान चाहे सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, जेडीयू में हो, वो कहीं भी हो, वो पहले मुसलमान है। और मुसलमान पहले होने का मतलब है कि भारत की संस्कृति को तोड़ो, भारत के आदर्शों को तोड़ो, भारत के कल्चर को तोड़ो, हिंदू संस्कृति को जलील करो और कहो कि यही इस्लाम है। मैं मानता हूं कि अगर अभी हम नहीं चाहते, सुदर्शन जी आप जैसे हजारों लोगों की जरूरत है, सुशील पंडित जैसे करोड़ों लोगों की जरूरत है। मैं कहता हूं आरिफ पदाकिया साहब वहां बैठे हुए हैं, ये बात बोल रहे हैं, सिर्फ इस बात सुनने में उनको अपने मुल्क से निकाल दिया गया। आप सोचिए कि कैसे बर्गर वाले लोग हैं। लिहाजा इससे सामूहिक तौर पर लड़ना होगा। ये फिल्म एक युवा ने बनाई है, अमोल पॉल ने बनाई है। मैं जानता हूं कितने संघर्ष के साथ बनाई है, कितनी मेहनत के बाद बनाई है। मैं समझता हूं कि अमोल जैसे युवाओं को आज प्रेरित करना चाहिए और आपने तो बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। इस देश में 248 चैनल हैं, बड़ी राष्ट्रवाद की बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे को किसी ने नहीं छुआ। इस देश में सेलेक्टिव नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म का चोगा भी लोग जो है बहुत सेलेक्टिव पहनते हैं और आपने उस चोगे को कभी पहना नहीं। जिस दिन से आपका चैनल शुरू हुआ है और उस दिन तक जब तक आज आप बैठे हैं, आपने किसी दिन अपनी लाइन को नहीं बदला, किसी को खुश करने के लिए आपने चैनल नहीं खोला। लिहाजा मैं मानता हूं कि शिक्षा हो, साहित्य हो, जितनी चीजें चल रही हैं, सबके अंदर इस देश की करोड़ों हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति को कैसे नस्ते नाबूद किया जाए, वो फिल्मों के माध्यम से हो रहा है, वो किताबों के माध्यम से हो रहा है, वो इंटरटेनमेंट के माध्यम से हो रहा है, वो पॉलिटिक्स के माध्यम से हो रहा है। इस कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा है जहां आप उसे सुरक्षित कर सके। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह यही हालत है। बंगाल में क्या हो रहा है हम वो भी देख रहे हैं, गुजरात के कुछ हिस्सों में क्या हो रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले गुवाहाटी से लौट के आया हूं, 43 जिलों में से 11 जिले ऐसे हो गए हैं कि वहां जुमे की छुट्टी की बात की जाती है। वहां कहा जाता है हम 73% हो गए हैं, हम इतवार की छुट्टी नहीं मानेंगे। आप वहां मंगल को पूजा करने वाले लोग नजर नहीं आते। 13 डिस्ट्रिक्ट को आपने बिल्कुल आतंकवादी और जिहादियों के हाथों में दे दिया है। जिस तरीके से ये हालात हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क में तमाम सरकारें आई, तमाम कुछ हो रहा है, लेकिन अगर जमीन पे चेक नहीं किया गया तो भारत के अंदर आखिरी लड़ाई भारत के लोगों को लड़नी होगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, पुलिस आएगी जाएगी, समाज को चेतन होना होगा। समाज चेतन नहीं होगा तो ये हजारों साल की परंपरा जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, पूरी दुनिया को साइंस दी, आज वही अपने देश में अपनी पहचान के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल। और मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, जो आपने कहा पुष्पेंद्र जी के डॉक्यूमेंट्री हमने दिखाई, सुदर्शन चैनल आज घोषणा करता है जो भी व्यक्ति राष्ट्रवाद पर और हिंदुओं के पीड़ा पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, सुदर्शन चैनल उसको पूरा प्रोत्साहित करेगा अपने डिजिटल, अपने सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के द्वारा। और हम प्रतिवर्ष भर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रियों में सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री जो रहेगी उसको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे, दूसरी रहेगी उसको हम 11 लाख रुपए का देंगे और तीसरी जो आएगी उसको हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये घोषणा आज मैं इसलिए करता हूं कि मुबारक हो, हाँ मुबारक हो सुरेश भाई, मुबारक हो। ये जो आप जब बोलते हैं तो लगता है भारत का पुरुषार्थ बोल रहा है। आपकी बात में सच्चाई होती है। ये कोई किसी की सहानुभूति लेने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं है। मैं जानता हूं कि आप कहां से आते हैं, उस राज्य से आते हैं, आप मराठों से आते हैं, आप शिवाजी के वंशज हैं।
इसीलिए आप इतनी खुल के बोल पाते हैं। आपने जो घोषणा की है, मुझे लगता है कि आपकी इस घोषणा के बाद देश भर में जो करोड़ों लोग हैं वो कभी भी आपको इसके लिए कमजोर नहीं होने देंगे कि आपने जो घोषणाएं की हैं वो अनंत काल तक चलती रहें। पूरा देश इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, पूरा देश इसके अंदर पैसा देगा ताकि आप ऐसे लोगों को प्रेरित करते रहें। बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूं कि केवल एक सुदर्शन से काम होने वाला नहीं है। आज अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हिंदुस्तान के विरोध में कितने फिल्में बनी हैं हम जानते हैं। हालांकि सुदर्शन का भी जल्दी एक नया हाइब्रिड ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है, उस पर हम ऐसे कंटेंट को और जगह देंगे। मैं सुशील जी के पास चलूं उसके पहले एक वीडियो आपको इस डॉक्यूमेंट्री का दिखाना चाहता हूं, क्या व्यथा व्यक्त की है, देखिए। मारना पीटना, अरे मैं उनको बोलता था भैया मेरी क्या गलती है, मैं तो तुम्हारे पास कितने मुंह पैसे नहीं आ रहे तो वहां से नहीं आ रहे, इतना मतलब तंग करते थे। मैंने उनको बोला भैया मेरे को गोली मार दो। तो गोली मारने के बाद मैंने उसको पूछा कि भाई क्यों गोली मार दी वहां पर, तो वो फोन ही काट देते थे। वहां पर डर तो रहता है, डर क्यों नहीं रहेगा? यानी वहाँ जिंदा रहना है तो इसका टैक्स देना पड़ता है चरमपंथी लोगों को, जिसे जजिया कहा जाता है इस्लामिक रूल में। नॉन मुस्लिम व्यक्ति से, गैर मुस्लिम व्यक्ति से लिया जाने वाला पैसा जजिया होता है, जिसपे वो अपना अधिकार समझते हो। वैसे हो मारना पीटना, अरे मैं उनको बोलता था भैया मेरी क्या गलती है, मैं तो तुम्हारे पास कितने मुंह पैसे नहीं आ रहे तो वहां से नहीं आ रहे, इतना मतलब तंग करते थे। मैंने उनको बोला भैया मेरे को गोली मार दो। तो गोली मारने के बाद मैंने उसको पूछा कि भाई क्यों गोली मार दी वहां पर, तो वो फोन ही काट देते थे। वहां पर डर तो रहता है, डर क्यों नहीं रहेगा? यानी वहाँ जिंदा रहना है तो इसका टैक्स देना पड़ता है चरमपंथी लोगों को, जिसे जजिया कहा जाता है इस्लामिक रूल में। नॉन मुस्लिम व्यक्ति से, गैर मुस्लिम व्यक्ति से लिया जाने वाला पैसा जजिया होता है, जिसपे वो अपना अधिकार समझते। मैं सुशील जी के पास चलता हूं। सुशील जी, जजिया की बात हो रही है, वैसे तो वैष्णो देवी के और अमरनाथ के दर्शन को भी अपनी गाड़ी अगर लेके जाना है तो जम्मू कश्मीर सरकार को जजिया देना पड़ता है जी। और ये जजिया लगा था 2015 में, उस सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने लगाया था जो पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन से चल रही। उस फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था हसीब द्राबू। ये विडंबना है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मैंने टुकड़ों में इस डॉक्यूमेंट्री को देखा है, कोल जी ने मुझे भेजा था, और मैं देख कर दुखी हो रहा था कि पाकिस्तान से किसी तरह अपना पेट छुड़ाकर आए लोग, अपनी बहू बेटी को बचाकर आए लोग भारत में भी इतनी बुरी तरह रह रहे थे, इतने त्रस्त थे, यहां आकर के भी वो इतने परेशान थे। तो मेरा मन किया उसी स्क्रीन में घुस करके उनसे कहूं, तुम पीछे एक पाकिस्तान छोड़कर आए हो, इस देश में 500 से ज्यादा पाकिस्तान फल फूल रहे हैं। उस पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान इस देश में है, तो इस देश की व्यवस्था के ऊपर कुंडली मार के बैठा है। वो हमारी मानसिकता पर, हमारे नीति प्रतिष्ठान पर, हमारी नौकरशाही पर, हमारी लोअर जुडिशरी पर, हमारी ब्यूरोक्रेसी पर, हमारी पुलिस पर, हमारे मीडिया पर, हमारे एकेडेमिया पर, हमारे हर सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म पर उसने शिकंजा कसा हुआ है। और उससे बचकर हम कहां जाएंगे? आप तो वहां से बचकर यहां आ गए, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के, और हमें लड़ना ही होगा। केवल छात्रवृत्तियां नहीं है, केवल ये यूपीएससी देहात नहीं है सुरेश जी, एक अलग से वित्तीय संस्थान बनाया गया है जो 0% ब्याज के ऊपर केवल मुस्लिम व्यवसायियों को लोन देता है। बिल्कुल, इस देश में पूंजी की ही सबसे ज्यादा कमी है और सबसे ज्यादा महंगा वही तत्व है व्यापार में। तो आप नॉन मुस्लिम व्यापारी को, हिंदू व्यापारी को पूंजी के अभाव में मार देते हैं। आप उसके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं देते हैं, आप उसके प्रतिद्वंदी बच्चों को मुफ्त में। सुशील जी, जिस फाइनेंशियल एड की आप बात कर रहे हैं, अब हर बैंक को अपनी शाखा में उसका अधिकारी नियुक्त करके रिपोर्ट देना है कि अगर किसी को वो मुसलमान को लोन नहीं दे पाया तो क्यों नहीं दे पाया। इतना रिपोर्टिंग है। तो मेरी व्यवस्था ही आज मेरे विरुद्ध आ खड़ी हुई है। जैसे एड्स में सुरेश जी,
जो सिंड्रोम है उसमें एक व्यक्ति की इम्यूनिटी ही खत्म हो जाती है। उसके अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो ऐसा हो जाता है कि वो अपने ही शरीर के खिलाफ लड़ने लगता है। आपकी जो अंदर शरीर में बीमारी से, व्याधि से लड़ने की जो रोधक क्षमता है वो यदि शरीर के खिलाफ हो जाए, खेत को उसकी बाढ़ खाने लगे, बिल्ली को दूध की रखवाली में छोड़ दिया जाए, वैसी विडंबना है इस देश में कि हमें आज हाथ जोड़कर कहीं छोटा सा भी जुगाड़ तरस खाने का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे सुरेश जी, कश्मीर के विस्थापितों के खिलाफ जो नस्लकुशी के अपराध हुए हैं, जाति संहार के अपराध हुए हैं, जेनोसाइड का क्राइम हुआ है, हमने कहा कि हजारों एफआईआर पेंडिंग है, एक भी एफआईआर पर आज तक मुकदमा नहीं चला है। एक भी मुजरिम को जिन्होंने इंटरव्यूज में डींग भागते हुए कहा है कि हमने इतने मारे, हमने ऐसे मारे, वो खुले घूम रहे हैं, नेता बने घूम रहे हैं, वो आइकॉन्स बन गए हैं सोसाइटी के। हमने कहा किसी एक को सिर्फ सिंबॉलिकली सजा तो दीजिए, जुर्म तो तय कीजिए। उस सुप्रीम कोर्ट ने वो जो आखिरी दरवाजा है न्याय पाने का, वो हमारे मुंह पर धड़ाम से दे मारा और कहा कि आपकी इस याचिका की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस देश में हमें न्याय नहीं मिलेगा, इस देश में हमें अपना घर वापस नहीं मिलेगा, इस देश में हमारे बच्चों को उनका हक नहीं मिलेगा, तो इस देश की व्यवस्था को क्या हक है चलने का? बिल्कुल और सही इस देश के हिंदू को आज पूछने का समय आ गया है बिल्कुल कि चाहे कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई विचारधारा हो, कोई सरकार हो, किसी के वोट से कोई चुन के आया हो, यदि उसने जाकर के चापलूसी ही करनी है विधर्मियों की, यदि विश्वास ही जीतना है सबका, केवल हिंदू का विश्वास नहीं जीतना, तो फिर समय आ गया है प्रश्न पूछने का। बिल्कुल, अब और धैर्य नहीं है। गंभीर बात है और ये हिंदुओं के विरुद्ध बना तंत्र ही आज साबित कर रहा है 75वीं तथाकथित आजादी की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इसका पूरा षड्यंत्र हिंदुस्तान के सामने आ रहा है।